परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, कौन कौन चलना है और किस प्रकार से चलना है, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है, परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर इसके बारे में क्या योजना बनाता है कि परमेश्वर का भय कौन मानेगा, परमेश्वर के आज्ञा को पालन कौन करेगा और किस प्रकार से वो आज्ञा पालन करने से हम आशीष पाएंगे। आइए 3 बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत ही खास है। ये वचन हर एक लोगों को जानना चाहिए, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर का भय के बारे में नहीं जानते हैं, उसके पीछे चलने के बारे में अच्छा से नहीं जानते हैं, परमेश्वर जो सोच रहे हैं हमारे लिए वो नहीं जानते हैं। आइए, बहुत ही गंभीर है। आइए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय और 2 वचन। 3 बातों की ओर आप ध्यान दीजिएगा। तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। प्यारो, हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 2 वचन में पढ़ते हैं कि तू, तेरा बेटा और तेरा पोता। परमेश्वर का सोच देखिए, परमेश्वर कितना दूर तक देख रहा है, परमेश्वर कितना दूर तक सोच रहा है, परमेश्वर कितना दूर तक आशीष देने के बारे में बोल रहा है। तू, तेरा बेटा, तेरा पोता मेरा भय माने। प्यारो, परमेश्वर का भय केवल अपने तक सीमित नहीं है कि मैंने माना, मैंने पालन किया। वो भय हमारा बेटा को भी मानना है, वो भय हमारा पोता को भी मानना है। और यहां पर केवल भय मानने के बारे में नहीं, मेरे विधियों को और आज्ञाओं को वो चलने के बारे में भी परमेश्वर बोलते हैं। मेरा भय भी मानना और मेरे वचन के अनुसार चलना। कौन कौन? तू चलना, तेरा बेटा चलना, तेरा पोता चलना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, जिससे तू बहुत आशीष पाए। बहुत दिन तक बना रहे मतलब क्या है? कि वो बहुत दिन दुनिया में जिंदा रहे, बहुत दिन दुनिया में वो आशीष पाता रहे। परमेश्वर का सोच देखिए, परमेश्वर का भय कहां तक मानना है, कितने आगे तक मान करके हमें चलना है, परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं। आज बहुत लोगों का जीवन में देखते हैं कि पिताजी भय मानता है लेकिन उसका बेटा भय नहीं मानता है, उसका पोता भय नहीं मानता है। परमेश्वर चाहता है कि आप भय माने, परमेश्वर चाहता है आपका बेटा भय माने, परमेश्वर चाहता है आपका पोता भी परमेश्वर का भय माने। अगर आपने विश्वास किया है वो आप तक सीमित ना रहे, आप वचन को पालन करते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप लोगों को बताते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप लोगों को मदद करते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप बाइबल को प्यार करते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप कलीसिया में जाते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप परमेश्वर को भेंट देते हैं वो आप तक सीमित ना रहे, आप परमेश्वर को आराधना करते हैं वो आप तक सीमित ना रहे। प्यारो, वो आपका बेटा को भी जानना है, वो आपका पोता को भी जानना है। परमेश्वर ने कितना गहरा बात को बोला, तू भय मानने से नहीं होगा, तेरा बेटा को भी भय मानना है, तेरा पोता को भी भय मानना है और जीवन भर मेरे वचनों पर चलना है, जिससे तू जिस देश में तू जा रहा है वो दूध और मधु की धारा बहने वाला देश में तुम जा रहा है, बहुत दिन तक तुम बना रहो, बहुत तुम्हें आशीष मिले, तुम बहुतायत से बढ़ते जाओ। परमेश्वर का भय केवल अपने तक सीमित ना रखे, अपने बच्चों को वो गंभीर वचनों को दिखाएं। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे पालन करना है, परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, वो हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। उसको बैठ के सिखाएं, उसको उठते हुए सिखाएं, उसको बैठते हुए सिखाएं, उसके चलते हुए सिखाएं। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। प्यारो, एक परिवार के बारे में एक बहुत बड़ा योजना परमेश्वर ने बनाया। केवल वो आप तक नहीं, आपका बेटा तक लेके जा रहा है, केवल आपका बेटा तक नहीं, आपका पोता तक लेकर के जा रहा है। परमेश्वर कितना बड़ा योजना, परमेश्वर का कितना बड़ा सपना, परमेश्वर का कितना बड़ा आशीष 3 पीढ़ी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। प्यारो, आइए परमेश्वर का वचन के आधार पर, जैसे इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तू भय मानना, तेरा बेटा भय मानना, तेरा पोता भय मानना और मेरे वचन पर वो चलता रहना, कभी पीछे नहीं मुड़ना। आइए वही सोच को हमें भी रखना है कि हम बहुत दिन दुनिया में रहें और परमेश्वर का आशीष हम पाते रहें, वो आशीष हमारा बच्चा तक भी जाए, वो आशीष हमारा पोता तक भी जाए। आइए ऐसा जीवन हम बनाएं। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 2 वचन हमेशा याद रखिएगा। आप जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, केवल आप तक जिंदगी सीमित नहीं होना है, आपका बेटा तक जाने का जरूरत है। केवल आपका बेटा तक जाके जिंदगी सीमित नहीं होना है, आपका पोता तक जाना है।
परमेश्वर का भय मानते हुए, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए हम अपना पूरा पारिवारिक जीवन, हम अपना पूरा परिवार के साथ में हम आगे बढ़े, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर का आशीषों को अनुभव करे, परमेश्वर का शांति को अनुभव करे, परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करे, परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर को खुश करे। परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमें आशीष से भर देंगे, हमारा परिवार को आशीष देंगे। प्यारो, हाँ, हम चलने के बाद हमारा बच्चा नहीं चलते हैं, हमारा बच्चा चलने के बाद हमारा पोता सब नहीं चलते हैं। प्यारो, आइए हम घुटना टेक के प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु, हमें एक सुंदर वचन आज हमने सुना है, हमने देखा है, इस वचन को बहुत सारे लोग गौर नहीं करते हैं, केवल अपने ही जीते हैं, अपने ही चलते हैं और उनका बच्चा नहीं चलते हैं। प्रभु, हमें ऐसा नहीं होने दीजिए। मैं चला हूँ, मेरा बेटा भी चले, मेरा बेटा चलने से नहीं होगा, उसका बेटा यानी मेरा पोता भी चले, ये सोच हम रखें। आइए इस वचन के आधार पर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु मेरा बेटा को भी चलाना चाहता हूँ, प्रभु मेरा पोता को भी चलाना चाहता हूँ, मुझे मदद कीजिए ताकि हम बहुत आशीष पाए, परमेश्वर के पीछे चलते रहे, प्रभु हम सबको आशीष देते रहे। प्यारो, बात बहुत गंभीर है, आप लोगों ने सुना है, आप घर में बैठ के मनन कीजिएगा। परमेश्वर कितना बड़ा योजना बना रहा है, परमेश्वर कितना महान आज्ञा दिया है, परमेश्वर कितना बड़ा बात को यहाँ पर बताया है, परमेश्वर कितना प्रभावशाली बात को बताया है। आज लोग इसको पूरा नहीं करते हैं, केवल एंजॉय करते हैं अपने जीवन में और यूं ही जीते हैं, यूं ही मर जाएंगे, यूं ही चले जाएंगे। प्यारो, ऐसा नहीं। आइए इन वचनों को हम अपना बेटा तक पहुंचा दे, इन वचनों को आइए हम अपना पोता तक पहुंचा दे, ताकि सब प्रभु में बढ़े, सब प्रभु को आदर करे, सब प्रभु से आशीष पाए और इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोगों ने सुना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वचनों को अपने जीवन में जरूर लागू कीजिए।